हेलो स्टूडेंट्स आज का जो हमारा चैप्टर है वो है सीक्वेंस एंड सीरीज़। सीक्वेंस सीरीज़ में क्या है कि जीपी हमारे बोर्ड के सिलेबस में है, एपी हमारे बोर्ड के सिलेबस में नहीं है। बट एपी और जीपी ये आपस में इंटर रिलेटेड है, पहली बात, ठीक है। अगर जीपी तुम्हें अच्छे से समझना है तो एपी भी तुम्हें जानना होगा, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या कि एपी से भी क्वेश्चन आते हैं जेईई मेंस में, तो हम लोग दोनों डिस्कस करेंगे, एपी को भी डिस्कस करेंगे और जीपी को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एपी से, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से। सबसे पहले सीक्वेंस क्या होता है, अगर तुम किसी भी नंबर को किसी ऑर्डर में अरेंज करते हो तो वो क्या बन जाता है, सीक्वेंस। जैसे हमने बोला कि A1 नंबर हो गया, A2, तो इसको हमने ऑर्डर में रखा ना, एक के बाद एक रखा, तो बच्चे ये हमारा क्या बन गया, सीक्वेंस बन गया। ये फर्स्ट टर्म हो गया, सेकंड टर्म, ये nth टर्म हो गया। अब इन सारे नंबर्स को अगर तुम ऐड कर देते हो तो क्या बन जाएगा, सीरीज़ बन जाएगा। तो ये हुआ हमारा सीक्वेंस और सीरीज़। अब प्रोग्रेशन क्या होता है, अगर इन सभी नंबर्स को अगर तुम एक डेफिनेट रूल के अकॉर्डिंग अरेंज करो तो वो रूल क्या बन जाता है हमारा, वो सीक्वेंस क्या बन जाता है, प्रोग्रेशन बन जाता है। जैसे अगर हमने बोला कि A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, AN माइनस AN माइनस 1, ये कांस्टेंट है, तो ये रूल हो गया, तो क्या बन जाएगा, AP बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रोग्रेशन। अब आ जाओ, सबसे पहला प्रोग्रेशन है हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है कि nth टर्म माइनस n प्लस nth टर्म माइनस nth टर्म से पहले वाला टर्म क्या होगा, n माइनस 1th टर्म। अगर ये कांस्टेंट है, ठीक है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, इसे AP बोलेंगे। इसी कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को D या C डॉट D से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अगर ये हमारा A1, A2, A3 से AN अगर ये AP में है तो A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, कोई भी टर्म उठा लो एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म को छोड़ के कोई भी टर्म उठा लो। फिफ्थ टर्म माइनस फोर्थ टर्म, nth टर्म माइनस n माइनस 1th टर्म, n प्लस 1th टर्म माइनस nth टर्म। अगर कोई भी टर्म अपने प्रीसीडिंग टर्म के साथ डिफरेंस लो और वो कांस्टेंट आ गया तो वो क्या होता है, हमारा AP में होता है, ठीक है। AP को हम ऐसे भी लिखते हैं, फर्स्ट टर्म को A और सेकंड टर्म को क्या लिखते हैं, A प्लस डी, थर्ड टर्म को क्या लिखते हैं, A प्लस 2D, nth टर्म को क्या लिखेंगे, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ये बच्चे ये सीक्वेंस हमारा AP में है। nth टर्म को हम लास्ट टर्म भी बोलते हैं और ये किसके इक्वल होता है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कॉमन डिफरेंस निकालना है तो nth टर्म में से n माइनस 1th टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दो तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। nth टर्म को लास्ट टर्म बोलते हैं तो ये क्या हो जाएगा, L माइनस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब सम ऑफ एन टर्म्स, बच्चे ये किसी भी AP के एन टर्म्स का सम होता है, ठीक है। क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, n/2 और 2a, a प्लस n माइनस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये भी ऐसे भी लिख सकते हो। और ये क्या हमारा nth टर्म है, nth टर्म को अगर हमने L बोला तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस L। क्वेश्चन नंबर 1 में आ जाओ, एग्जाम्पल 1 में ये क्या गिवन है, A1, A2, A3, AN आर इन AP, ये AP में है। तो हमसे क्या बोला है, A1 प्लस A4 प्लस A7 प्लस अप टू A16 तक निकालो। सॉरी, इसका भी वैल्यू गिवन है, A1, A4, A7 से A16 का वैल्यू क्या गिवन है, 114। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ A1 प्लस A6 प्लस A11 प्लस A16। जेईई मेंस 2019 का क्वेश्चन है बच्चे, ये हमारा AP में है, ठीक है। AP के कॉमन डिफरेंस को हमने D बोल दिया। A1, A4, A7, A16, इसी का तो हमें वैल्यू चाहिए, इसका वैल्यू चाहिए ना। तो A1 को हम क्या लिख सकते हैं, A1 रहने दिया फर्स्ट टर्म। A4 को क्या लिख सकते हैं, A1 प्लस 3D। A7 को क्या लिख सकते हैं, A1 प्लस 6D। A16 को क्या लिख सकते हैं, A1 प्लस 5D, ठीक है। अब ये बताओ टोटल कितने टर्म्स हैं, टोटल यहाँ पे 6 टर्म्स है, तो क्या हो जाएगा, A1 सबको ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, 6A1, ठीक है। अब बाकी क्या करो, सेकेंड टर्म से तुम D कॉमन लो तो क्या आ जाएगा, D कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा, 3 प्लस 6 प्लस 9 12 प्लस 50, ऐसे आ जाएगा। तो ये क्या होगा, 45D। अब यहाँ से क्या हमें मिला, 6A1 प्लस 45D, ये किसके इक्वल है, 114, ये गिवन है ना 114। तो यहाँ से हमने क्या किया, 2 कॉमन लेके कैंसिल करा दिया, तो हमें क्या मिला, 2A1 प्लस 15D का वैल्यू क्या मिल गया हमें, 38। इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है A1 प्लस A6 प्लस A11 प्लस A16। तो A1 को A1 रहने दिया, A6 को हमने लिख दिया A1 प्लस 5D, A11 को लिख दिया A1 प्लस 10D और A16 को लिख दिया A1 प्लस 15D, ठीक है।
अब यहाँ से क्या हो जाएगा A1 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 4A1 और ये 30D, इससे 2 कॉमन निकाल लो तो क्या आ जाएगा 2A1 प्लस 15D, और 2A1 प्लस 15D का वैल्यू हमने ऑलरेडी 38 निकाल रखा है, यहाँ डाल दो तो 76 आंसर हो गया। मीन्स बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अब आ जाओ एग्जाम्पल 2 में। द कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP इज़ 2 मोर देन द कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस AP। ठीक है, मतलब इस AP का जो कॉमन डिफरेंस है वो 2 ग्रेटर है इस AP के कॉमन डिफरेंस से। फिर दूसरा कंडीशन क्या गिवन है, A40 इज इक्वल्स टू -159 और A100 का वैल्यू क्या गिवन है -399 और B100 का वैल्यू गिवन है A70। ठीक है, देन B1 इज इक्वल्स टू, क्या बोल रहा है B1 का वैल्यू निकालो। देखो यहाँ पे हमने कॉमन डिफरेंस क्या AP का मान लिया, ये जो पहला AP है इसके कॉमन डिफरेंस को D मान लिया, दूसरे AP के कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा D+2, बिकॉज जो दूसरा AP है उसका कॉमन डिफरेंस पहले AP के कॉमन डिफरेंस से 2 ज़्यादा है, तो क्या हो जाएगा D+2। अब A40 क्या गिवन है -159 और A100 क्या गिवन है -399, तो A40 को तुम क्या लिख सकते हो, A40 को लिख सकते हो A1 प्लस 39D, ठीक है, और A100 को लिख सकते हो A1 प्लस 99D। तो A1 और D में 2 इक्वेशन आ गया, ये तो लीनियर इक्वेशन है ना 2 वेरिएबल में, इसको सॉल्व करके निकाल लो। A1 का ये वैल्यू आ गया, D1 का ये वैल्यू आ गया। फिर क्वेश्चन में B100 क्या गिवन है A70, यही गिवन है ना, तो B100 क्या हो जाएगा B1 प्लस 99 और D की जगह क्या लिखोगे D+2 और A70 क्या हो जाएगा A1 प्लस 69D। अब हमें A1 और D का वैल्यू तो पता ही है, A1 यहाँ से -3 पता है और D -4 पता है, तो यहाँ से हमें B1 आ गया -81। सिंपल क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, इफ़ द सम ऑफ दिस सीरीज, इस सीरीज का सम अप टू nth टर्म इज 488 एंड द nth टर्म इज नेगेटिव, देन ये हमारे पास बच्चे सीरीज गिवन है, इस सीरीज का जो nth अप टू nth टर्म का सम क्या गिवन है 488 एंड द nth टर्म जो हमारा नेगेटिव है, तो ऑप्शन में क्या बोल रहा है nth टर्म इज -4, nth टर्म इज -4 2/5, n इज इक्वल्स टू 60, n इज इक्वल्स टू 41। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखो बच्चे, इस सीरीज का सम अप टू nth टर्म क्या गिवन है 488, तो इसमें सम ऑफ n टर्म्स का लगा दो n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो ये फॉर्मूला लगा दिया बेटा। यहाँ से हमें n में क्वाड्रेटिक आ गया, यहाँ से n में क्वाड्रेटिक को सॉल्व करोगे तो n के 2 वैल्यूज़ आ गए 40 और 61। ठीक है, तो हमने क्या निकाला T40 हमें क्या मिल गया पॉजिटिव, तो ये तो रिजेक्ट हो गया। T61 क्या मिल गया -4 और ये बोल रहा है कि nth टर्म क्या हमारा निगेटिव है, तो -4 इज द आंसर। -4 क्या आ गया हमारा आंसर आ गया, यहाँ से क्लियर है। ठीक है, मीन्स ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। एग्जाम्पल 4 में देख लो, A1 A2 से A30 ये AP में है, ठीक है, और सम ऑफ AI वेयर I बिलोंग्स टू वेरी फ्रॉम 1 to 30 एंड T का वैल्यू क्या है I इज इक्वल्स टू 1 to 15 A 2I माइनस 1, ये गिवन है T के इक्वल, और A5 27 है, S माइनस 2T का वैल्यू 75 है, तो A10 का वैल्यू पूछ रहा है। तो बच्चे सबसे पहले ये हमारे पास क्या AP में है, ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये 30 टर्म्स का सम है ना, तो इसमें हमने D को कॉमन डिफरेंस माना, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 15 2 A1 प्लस 29D। यहाँ पे A2 के जगह लिख दो A1 प्लस D, फिर A30 के जगह लिख दो A1 प्लस 29D, सबको ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा 15 2 A1 प्लस 29D। D को हमने कॉमन डिफरेंस माना, इसमें हमने कुछ नहीं किया है, सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला लगाया है। फिर T किसके इक्वल है, T देखो किसके इक्वल है, T हमारा I का वैल्यू 1 डालोगे, यहाँ पे I का वैल्यू 1 डालो तो क्या आ जाएगा A1, फिर I का वैल्यू 2 डालोगे तो 4 माइनस 1 A3, फिर I का वैल्यू 3 डालोगे तो 6 माइनस 1 A5, ऐसे आ जाएगा। लास्ट में I का वैल्यू 15 डालो तो क्या हो जाएगा 30 माइनस 1 A29, ये T के इक्वल है। इसमें तुम क्या करो n टर्म्स का सम लगा दो, ठीक है, इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, इसका कॉमन डिफरेंस 2a प्लस 14 इंटू 2d, यहाँ पे आ जाएगा, अच्छा यहाँ पे लगा दो, ये T का इक्वल आ जाएगा ना, इसका वैल्यू पुट कर दो। लास्ट टर्म क्या है 29 है ना, तो क्या होता है, एक तो ये भी फॉर्मूला होता है ना n/2a प्लस l, इसमें ये लगा दो। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने 15, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया 2t, ये सेकेंड इक्वेशन आ गया A1 और D में, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन आ गया।
एस का वैल्यू क्या हो गया, एस का वैल्यू हो गया 15 2a1 प्लस 29d, और 2t का वैल्यू क्या आ गया 15 2a1 प्लस 28d। ये दो इक्वेशन मिल गया हमें। अब s माइनस टू टी, s माइनस टू टी क्या गिवन है 75, ठीक है। s माइनस टू टी, एस माइनस टू टी 75 है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे d का वैल्यू आ जाएगा। और हमसे क्या पूछ रहा है, a10 का वैल्यू पूछ रहा है ना, तो a10 क्या होगा a5 प्लस 5d। अच्छा, फर्स्ट टर्म तो हमें पता नहीं है, तो फर्स्ट टर्म के लिए यहाँ से इसको यूज़ कर लो, यहाँ से एस हमने यहाँ यूज़ किया है ना। अच्छा, इसको यूज़ कर चुके हैं। फर्स्ट टर्म a5 प्लस 5d यहाँ से आ रहा है a5 27, देख लेते हैं। a10 हमसे पूछ रहे हैं ना, d का वैल्यू आ गया, ठीक है। अब d का वैल्यू जब हमें मिल गया तो किसी में डाल दो, यहाँ डाल दो d का वैल्यू। अच्छा, यहाँ कॉमन डिफरेंस 2d आ रहा है। कॉमन डिफरेंस क्या है 2d। क्यों कॉमन डिफरेंस 2d है, a1 a2, ठीक है। और यहाँ से जो सीक्वेंस बन रहा है a1 a3, एक एक टर्म्स को छोड़ के बन रहा है ना, तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, अगर इसका कॉमन डिफरेंस d है तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा 2d हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया a5 प्लस 5d, और d का वैल्यू हमने क्या निकाल रखा 5, तो यहाँ d का वैल्यू 5 डाल दो। a5 को क्या लिख सकते हो, a5 को लिख सकते हो a प्लस 4d, यहाँ पे d की जगह 5 डाल दो। और a का वैल्यू निकालना है तुम्हें, तो a का वैल्यू हमारा यहाँ से निकल आएगा, देख लो। यहाँ से हमारे पास a1, s का वैल्यू क्या मिला है 15 2a1 प्लस 29d, t हमारे पास ये आया है, ठीक है। इस दोनों को सॉल्व कर लो, इसको और इसको सॉल्व कर लो, तो s और t के टर्म में आएगा, ठीक है। ये a1। अच्छा, a5 तो क्वेश्चन में ही गिवन है ना 27, ठीक है, तो यहाँ पे 27 डाल दो, तो आ गया a10। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, हमारे पास क्या गिवन है a1 a2 a3 b एंड AP, ये हमारा AP में है। सच डैट ये हमारे पास रेशियो गिवन है p नॉट इक्वल्स टू की हुई, तो हमसे क्या बोला है a6 अपॉन a21 का वैल्यू बताओ। बच्चे JEE मेंस 2013 का क्वेश्चन है, तो ये तो हमारे पास गिवन है, ठीक है। तो बताओ न्यूमरेटर में कितने टर्म्स हैं, तो न्यूमरेटर में p टर्म्स है। डिनोमिनेटर में कितने टर्म्स है, डिनोमिनेटर में q टर्म्स है। तो न्यूमरेटर में हमने p टर्म्स का सम अप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर में हमने q टर्म्स का सम अप्लाई किया, तो यहाँ से इसको सॉल्व करने के बाद ये आ गया। d हमने कॉमन डिफरेंस बोला। अब हमने क्या किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से डिवाइड कर दिया, तो हमें क्या मिल गया a1 प्लस p माइनस 1d2, a2 प्लस p माइनस 1d2, ये किसके इक्वल हो गया p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर के। इसमें हमने p की जगह 11 और q की जगह 14 डाल दिया। अब तुम बोलोगे कि p की जगह 11 क्यों डाला, बच्चे p की जगह 11 डालोगे तभी तो ये होगा हमारा क्या, 11 डालने पे क्या हो जाएगा a1 प्लस 10d अपॉन 2, और ये 2 और ये 2 कैंसिल होके 5 आ जाएगा, तो क्या होगा a1 प्लस 5d, और a1 प्लस 5d क्या a6 है ना, और यहाँ पे हमें a6 चाहिए ना, आया समझ में। इसीलिए हमने यहाँ पे p की जगह 11 डाला और q की जगह क्या डाला 14 डाला, तो यहाँ पे डाल दो, इधर भी p की जगह 11 और q की जगह 41 डाल दो, तो ये आ गया हमारा a6 अपॉन a21। ये आंसर आ गया 121 अपॉन 1681, मीन्स बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। एग्जाम्पल 6 में देखो क्या बोल रहा है, इन ए पोटैटो रेस 20 पोटैटोज आर प्लेस्ड इन अ लाइन एट इंटरवल ऑफ 4 मीटर विथ फर्स्ट पोटैटो 24 मीटर फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। ए कंस्टेंट इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द पोटैटोज बैक टू द स्टार्टिंग प्लेस ऑन अ टाइम, हाउ फार वुड ही रन टू ब्रिंग बैक ऑल द पोटैटोज। कहने का मतलब है कि 20 पोटैटोज रखा हुआ है और उनके बीच का डिस्टेंस क्या है, 2 पोटैटो के बीच का डिस्टेंस 4 मीटर है। जो पहला पोटैटो है वो फर्स्ट पॉइंट से कितने डिस्टेंस पर है 24 मीटर के, यहाँ पे पहला पोटैटो रखा है 20, ये अगर हमारा इनिशियल पॉइंट है इससे 24 मीटर के डिस्टेंस पर है। और टोटल कितने पोटैटोज रखे हैं 20 पोटैटोज ऐसे रखे हुए हैं। यहाँ पे अगर ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये फर्स्ट पोटैटो, सेकंड पोटैटो, थर्ड पोटैटो, फोर्थ पोटैटो, इनके बीच का क्या 4 मीटर का गैप है, ठीक है, ये 4 मीटर का गैप है। और सभी पोटैटो को, और ये हमारा 24 मीटर है, सभी पोटैटो को कोई एक
पर्सन है वो यहाँ से चलेगा, पहला पोटैटो उठाएगा यहाँ डालेगा, फिर यहाँ से जाएगा दूसरा पोटैटो उठाएगा यहाँ डालेगा, फिर तीसरा पोटैटो उठाएगा यहाँ डालेगा। तो क्या बोल रहा है कि डिस्टेंस क्या कवर करेगा बेटा, AP बन जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द गिवन सीक्वेंस बेटा ये सीक्वेंस बन जाएगा, और ये सीक्वेंस क्या बनेगा 20th टर्म तक सीक्वेंस बनेगा। और ये सिंपल सी बात है, ये जो है हमारा AP में। ठीक है, इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस है 4, और नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 20। देखो कैसे, पहला टर्म कैसे बनेगा, देखो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, ये फर्स्ट पोटैटो है, तो यहाँ तक जाएगा। ठीक है, क्या बोला है, रिक्वायर्ड टू ब्रिंग ऑल द पोटैटो बैक टू द स्टार्टिंग प्लेस। ठीक है, 24 मीटर फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। पहला डिस्टेंस क्या कवर करेगा वो, यहाँ पे पहला पोटैटो है। ठीक है, 24 मीटर जाएगा, पोटैटो उठाएगा, फिर वापस आएगा तो 24, तो टोटल क्या डिस्टेंस कवर करेगा 48। अच्छा, 20 were placed in an interval 4 meter with the first are placed in a line at interval of 4 meter with the first potato 24 meter from the starting point. A constant is required to bring the potatoes back to the starting place on a time. How far would he run to bring all the potatoes? ये हमारे पास फर्स्ट पोटैटो यहाँ पे है, तो यहाँ पे ये जाएगा 24 इधर, 24 इधर आएगा, तो 48 आ रहा है। दूसरा 28, नहीं, इसमें हमें पोटैटोज को करना क्या है कि जो पहला पोटैटो है ना स्टार्टिंग पॉइंट पे, ये A पॉइंट पर यहाँ तक जाना है, तो 24 मीटर लगेगा। ठीक है, पोटैटो उठाएगा, ठीक है, वापस नहीं आ रहा है, फिर दूसरे पोटैटो B पॉइंट पर रखा है, तो ये 4 मीटर के गैप पर है, फिर दूसरा पोटैटो उठाएगा तो क्या होगा 28 आ जाएगा मीटर। ठीक है, फिर तीसरा पोटैटो फिर 4 मीटर पे तो क्या हो जाएगा 38 मीटर आ जाएगा, यहाँ पे आएगा तो क्या होगा ये 28 + 4 32, ऐसे करके 20 टर्म्स तक बनेंगे। ठीक है, तो ये हमारा सीक्वेंस आ जाएगा, और ये सीक्वेंस में तुम निकाल लो सम ऑफ n टर्म्स, तो टोटल क्या होगा, ये हमारा 2SN हो जाएगा। ठीक है, क्यों 2SN होगा, 2SN इसलिए होगा कि ये जो बंदा जा रहा है स्टार्टिंग पॉइंट पर A पॉइंट पर 24, फिर गया 4 मीटर के गैप पर दूसरा पोटैटो है, ये उठाया, फिर यहाँ पे 24 आएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये वापस भी तो आएगा 24। ठीक है, तो ये जो हमारा होगा 1240, इसको 2 से मल्टीप्लाई 2480 डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाओ। नेक्स्ट में क्या बोला है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट टू AP। रिजल्ट क्या है AP में, अगर किसी भी कांस्टेंट टर्म को AP में ऐड करते हो या सब्ट्रैक्ट करते हो तो वो जो गिवन सीक्वेंस होता है बच्चे वो AP में होता है। ठीक है, इफ़ ईच टर्म ऑफ एन AP इज़ मल्टीप्लाई और डिवाइडेड बाई ए नॉन जीरो फिक्स कांस्टेंट C, जो रिजल्टिंग सीक्वेंस होगा बच्चे AP में होगा। अगर ये हमारे पास A1 A2 A3 ये हमारा AP में है, और B1 B2 B3 ये भी AP में है, तो 2 AP को चाहे तुम ऐड करो चाहे 2 AP को सब्ट्रैक्ट करो, रिजल्टिंग सीक्वेंस भी हमारा AP में होगा। अगर तुम ऐड करोगे इस AP और इस AP को तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा D1 + D2। सब्ट्रैक्ट करोगे तो रिजल्टिंग जो सीक्वेंस होगा वो भी AP में होगा, और कॉमन डिफरेंस क्या होगा D1 - D2। A sequence obtained by multiplying or division by a corresponding terms of 2 AP is not AP। अगर तुम किसी 2 AP के corresponding terms को मल्टीप्लाई कर देते हो या 2 AP के corresponding terms को डिवाइड करते हो तो जो सीक्वेंस मिलेगा वो AP में नहीं होगा। सीक्वेंस AP में कब होगा, जब तुम 2 टर्म्स को या तो ऐड करो, 2 सीक्वेंस को ऐड करो, अगर दोनों सीक्वेंस AP में है उसके corresponding टर्म्स को ऐड कर दो तो जो नया सीक्वेंस होगा वो भी AP में होगा, या तो तुम सब्ट्रैक्ट कर दो तो जो नया सीक्वेंस होगा AP में होगा। डिवाइड और मल्टीप्लाई करने से जो सीक्वेंस बनता है वो AP में नहीं बनता है, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, इफ़ एन AP, अगर Pth टर्म हमारे पास Q है और Qth टर्म P है, किसी AP का Pth टर्म का सम Q है और Qth टर्म का सम P है, तो उसके P + Q टर्म्स का सम क्या होगा -P + Q। इसको एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रख सकते हो। 3 नंबर्स अगर AP में है, ठीक है, तो AP को तुम कैसे ले सकते हो, A - D A A + D। 5 नंबर्स हैं,
3 numbers in AP can be taken as ऐसे, 5 numbers अगर AP में है तो उसको तुम ऐसे लिख सकते हो A माइनस डी, A से स्टार्ट करो। देखो जब भी ऑड नंबर ऑफ टर्म्स AP में होता है ना तो A से स्टार्ट करो, D ऐड करो, ये 3 नंबर AP में होगा, D सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है। अगर 5 नंबर्स है तो भी A से स्टार्ट करो, D ऐड करते जाओ, A प्लस 2D हो गया और यहाँ D सब्ट्रैक्ट करो, A माइनस डी, A माइनस 2D। ये हम ऑड नंबर ऑफ टर्म्स की बात कर रहे हैं। इवन नंबर ऑफ टर्म्स है तो तुम स्टार्ट करो A माइनस डी, 2 टर्म से स्टार्ट करो A प्लस डी से, और इधर तुम 2D ऐड करो, इधर 2D सब्ट्रैक्ट करो इवन नंबर ऑफ टर्म्स के लिए, ठीक है। ऐसे सीक्वेंस को लेने से बहुत बेनिफिट क्या होता है कि हमारे कैलकुलेशन बच जाते हैं। इवन ऑड नंबर ऑफ टर्म्स को ऐसे लेना है, इवन नंबर ऑफ टर्म्स को ऐसे लेना है। जब भी तुम ऑड नंबर ऑफ टर्म्स लोगे ना AP में तो कॉमन डिफरेंस क्या आएगा D, और इवन नंबर ऑफ टर्म्स लोगे तो 2D। an plus 1 and an plus 2 आर 3 कंजिक्यूटिव टर्म्स है अगर किसी भी AP के, तो बीच वाले टर्म्स का ट्वाइस फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के सम के इक्वल होता है, ये तो ऑलरेडी पता है, ठीक है। In an AP, the sum of the terms equidistant from the beginning and the end is constant and is equals to the sum of first and last term। किसी भी AP के टर्म्स उठा लो इक्विडिस्टेंस बिगनिंग से और एंड से, वो हमेशा कांस्टेंट होता है और वो किसके इक्वल होता है, सम ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, ठीक है। जैसे देखो क्या है, मान लो हमने AP लिया 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे ले लिया, इसके फर्स्ट और लास्ट टर्म का सम क्या है, 12 है। तुम सेकंड टर्म और सेकंड लास्ट टर्म का इसका भी सम 12 आएगा, ठीक है। एनी टर्म ऑफ एन AP एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू हाफ द सम ऑफ द टर्म विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम इट। कहने का मतलब क्या है, फर्स्ट टर्म को छोड़ दो, कोई भी टर्म AP का उठा लो, वो हाफ के इक्वल होगा अपने पहले वाले टर्म n माइनस, जैसे हमने nth टर्म उठाया ना, तो क्या करो kth टर्म पहले जाओ और kth टर्म आगे जाओ, उसका हाफ ले लो, वो an के इक्वल होगा, ठीक है। nth टर्म क्या होता है, Sn माइनस Sn माइनस 1। अगर ए सीक्वेंस इज एन AP इफ इट्स nth टर्म इज इन द फॉर्म ऑफ an प्लस b। याद रखना किसी भी अगर कोई सीक्वेंस AP है तो उसका जो nth टर्म होगा वो लीनियर एक्सप्रेशन होगा n में, इस फॉर्म का होगा, लीनियर एक्सप्रेशन होगा n में, और ये जो n का जो कोफिशिएंट होता है ये, ठीक है, वो क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। ये जो n का कोफिशिएंट होता है ना, ये कॉमन डिफरेंस होता है AP का। अगर सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है AP का, वो n में क्वाड्रेटिक होता है। सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है, n में क्वाड्रेटिक होता है। द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP कैन बी 0। किसी भी AP का कॉमन डिफरेंस 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। आ जाओ एग्जाम्पल 7 में, इसमें क्या बोला है, 5 नंबर आर इन AP। 5 नंबर क्या हमारे AP में है, हुज सम इज 25, जिसका सम 25 है और प्रोडक्ट क्या है 2520। इफ़ वन ऑफ दीज 5 नंबर इज -1/2 देन द ग्रेटेस्ट नंबर एमंगेस्ट देम। सबसे बड़ा नंबर निकालना है। सबसे पहली बात क्या है, 5 नंबर AP में है, सम उसका 25 है, तो 5 नंबर है, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है, तो ऐसे हमने सेलेक्ट किया। उसका सम 25 है, तो हमने इसको जब ऐड करोगे तो क्या मिल जाएगा, D सब कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो 5A किसके इक्वल आ जाएगा, 25 के इक्वल, तो A का वैल्यू 25 आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, प्रोडक्ट है 2520, इन सबको मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा प्रोडक्ट, ये किसके इक्वल है 2520। A का वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल रखा है, तो A का वैल्यू पुट करो तो D में हमें क्या आ जाएगा, ऐसे आ गया, D में क्वाड्रेटिक आएगा, तो कितने कॉमन डिफरेंस आ गए, 4 कॉमन डिफरेंस आ गए, +-1 +-11/2। अब D का वैल्यू 1 लोगे तो ये आ जाएगा, यहाँ पुट करो, A का वैल्यू हमने निकाल लिया, A का वैल्यू 5 है और D का वैल्यू 1 लेके यहाँ पुट करो तो A के P आ जाएगा ये। फिर D का वैल्यू यहाँ से -1 लो, A इज इक्वल्स टू 5 लो, यहाँ पुट करो तो दूसरा AP आ जाएगा। ऐसे करके AP निकाल लो, तो तुम देखोगे जब A का वैल्यू 5 है और D का वैल्यू +-11/2 है, देन वन ऑफ दीज 5 नंबर्स आर -1/2 एंड द ग्रेटेस्ट नंबर एमंग देम इज 16। तो देखो ये आ रहा है ना -1/2, और इसमें जो सबसे बड़ा नंबर है वो है 16, ठीक है। ये हो गया हमारा AP। इंसर्शन ऑफ अरिथमेटिक मीन बिटवीन 2 नंबर, 2 नंबर के बीच में हम अरिथमेटिक मीन डालेंगे।
तो बच्चे जैसे अगर हम लिखते हैं ए बी सी, अगर ये ए पी में है तो बी क्या होता है, अरिथमेटिक मीन होता है ए और सी का। अगर हमें दो नंबर के बीच में एन अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करना है, मान लिया कि ये हमारा एन अरिथमेटिक मीन है बिटवीन ए स्मॉल ए एंड स्मॉल बी, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा ए पी में आ जाएगा। और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने, एन प्लस टू। तो इसमें तुम बी जो है हमारा ये कौन सा टर्म है, एन प्लस टूएथ टर्म है, तो इसमें ए पी के एन प्लस टूएथ टर्म का फॉर्मूला यूज़ कर लो तो डी आ जाएगा। ठीक है, तो फिर पहला ए एम क्या होगा, पहला ए एम होगा ए प्लस डी, ये है ना हमारा ए पी में। तो जो पहला ए एम है वो ए पी का तो सेकेंड टर्म है ना, तो क्या हो जाएगा ए प्लस डी। ए का वैल्यू हमारे पास डी का वैल्यू निकाल रखा है, यहाँ पुट कर दो तो हमारा फर्स्ट अरिथमेटिक मीन आ गया। सेम लाइन पे सेकेंड अरिथमेटिक मीन आ गया। आर एथ अरिथमेटिक मीन निकाल सकते हैं, एन एथ अरिथमेटिक मीन निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हमारा क्लियर हो गया। उसके बाद देख लो, एक क्वेश्चन देख लो, अरिथमेटिक मीन की प्रॉपर्टी देख लो। दो नंबर के बीच का अरिथमेटिक मीन क्या होता है, प्लस बी बाई टू। ठीक है, सभी अरिथमेटिक मीन को ऐड करोगे तो ये n टाइम्स अरिथमेटिक मीन ऑफ टू नंबर ए प्लस बी। अगर हम सभी अरिथमेटिक मीन को ऐड करेंगे ना तो किसके इक्वल होगा, n टाइम्स ए और बी के सिंगल अरिथमेटिक मीन के प्रोडक्ट के इक्वल, तो n इंटू ए हो जाएगा। द अरिथमेटिक मीन ऑफ n पॉजिटिव नंबर, n पॉजिटिव नंबर का अरिथमेटिक मीन क्या होगा, सभी को ऐड करके, अरिथमेटिक मीन क्या है, एवरेज ही तो है, तो सभी को ऐड करके n से डिवाइड कर दो। क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है, सपोज x एंड y आर टू रियल नंबर, x और y दो रियल नंबर हैं, सच डैट आर एथ मीन बिटवीन x एंड 2y इज इक्वल्स टू आर एथ मीन बिटवीन 2x एंड y, देन n अरिथमेटिक मीन आर इंसर्टेड बिटवीन देम इन बोथ द केसेस। तो ये बोल रहा है n प्लस वन अपॉन आर माइनस वाई अपॉन एक्स का वैल्यू निकालो। क्या है हमारे पास, आर एथ मीन बिटवीन x and y are two real numbers such that rth mean between x and 2y, x और 2y के बीच का जो rth मीन है वो किसके इक्वल है, rth मीन बिटवीन 2x and y। तो हमें इसका वैल्यू पूछ रहा है, तो हमने ये n अरिथमेटिक मीन लिया। ठीक है, किसके बीच में, n और a और b के बीच में लिया। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए पी में आ जाएगा। तो यहाँ से कॉमन डिफरेंस निकाल लिया, यहाँ से आर एथ अरिथमेटिक मीन निकाल लिया। अब इसमें हमने क्या किया, आर एथ अरिथमेटिक मीन किसके बीच में निकालना है, x और 2y के बीच में ना, तो यहाँ पे a की जगह क्या पुट कर दो x, और b की जगह यहाँ पे क्या पुट कर दो 2y, तो ये आर एथ अरिथमेटिक मीन आ गया। सेम लाइन में a की जगह तुम 2x पुट कर दो और b की जगह क्या पुट कर दो, y पुट कर दो, तो सेकेंड इसका आ गया ये x और 2x और y के बीच का ये आर एथ अरिथमेटिक मीन आ गया। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये इक्वल है, इसको सॉल्व करो तो ये आंसर आ जाएगा 1। ठीक है बच्चे, ये एपी था, थोड़ा सा मैंने फास्ट डिस्कस किया, उसके पीछे का रीज़न है कि ऑलरेडी आपको 90% कंसेप्ट जो है वो 11th क्लास में पता है, इसीलिए वीडियो लेक्चर ज़्यादा बड़ा ना हो, इसीलिए थोड़ा फास्ट डिस्कस किया है। अगर किसी भी टॉपिक या किसी भी क्वेश्चन में डाउट रह जाए तो वीडियो देखो और पूछो। ठीक है, ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच।